नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रज्ञा गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और तो दोस्तों, खबर ये है कि फवाद खान जो है बॉलीवुड में वापस आ रहे हैं और वहीं जो है सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है, सीबीआई उसको सुसाइड केस बना के क्लोज करने की बात रही है। खैर, हालांकि मैं इस केस पे पहले भी बात करती रही हूँ और आगे भी करूंगी। और दूसरी चीज ये कि सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है वो क्लोज नहीं हुआ है। सीबीआई चाहे तो क्या कहते हैं उस पे मतलब एक नई इन्वेस्टिगेशन टीम भी बैठा सकती है। मतलब सीबीआई नहीं, मतलब कोर्ट अगर चाहे तो उस पे एक नई इन्वेस्टिगेशन टीम भी बैठाई जा सकती है। प्रियंका जी ने ये कहा था, सुशांत सिंह राजपूत की जो सिस्टर है प्रियंका जी, उन्होंने ये बात कही थी कि जो है जब सीबीआई चार्जशीट दाखिल करेगी तो हम उनकी चार्जशीट को कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तो बेसिकली अभी ये मुद्दा जो है मतलब जो ये केस है अब ये कोर्ट में गया है और अब ये आगे लंबा चलने वाला है। आप बस प्रार्थना करते रहिए कि सुशांत के कातिलों को फांसी की सजा मिले और जल्द से जल्द मिले। जरूर मिलेगा इंसाफ, क्योंकि जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। ठीक है, तो ये बात हो गई सुशांत सिंह राजपूत वाले केस की और दिशा सालियन वाले केस की। हम इस नवरात्रि में देवी माँ को यही प्रार्थना करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को और दिशा सालियन को जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। जय माता दी। ठीक है, हैप्पी नवरात्रि एवरीबॉडी। ठीक है, अब दूसरी बात आती है फवाद खान की, जो कि एक पाकिस्तानी एक्टर है। बॉलीवुड में वो अपना कमबैक कर रहे हैं 8 या 9 साल के बाद वानी कपूर के साथ। ठीक है, तो ये ऐसा है कि देखो, आप पाकिस्तानी एक्टर्स को वापस लेके आ रहे हो। अब फवाद खान बहुत स्मार्ट आदमी है। अब माहिरा खान को देखो, उसके मतलब जो स्टेटमेंट्स हैं इंडिया के खिलाफ, जो वो कहती है कि वी आर नॉट बॉलीवुड, हमें इंडिया से इंस्पायर नहीं होना चाहिए, ये सब है। तो वो उसने तो जो बातें बोली वो मुंह पे बोली। और रही बात आतिफ असलाम की, तो उसने जो है क्या कहते हैं ट्वीट करा कि कश्मीर में जो है मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहा है। उस तरीके की फलाना ढिमकाना वाली बातें हैं ना। कश्मीरी हिंदुओं के बारे में इन्हें कुछ नहीं बोलना होता है, वही जिहादी माइंडसेट है ना। अपने काम से इन्हें मतलब नहीं है, लेकिन पड़ोसी देश के मसलों में जरूर इनको टांग अड़ानी होती है। इनसे खुद अपना बलूचिस्तान तो संभाला नहीं जा रहा है ना। और क्या कहते हैं, लेकिन पड़ोसी देश के मसलों में टांग अड़ाने में इन्हें बड़ा इंटरेस्ट आता है। खुद अपना देश, अपना केपीके, अपना बलूचिस्तान इन लोगों से नहीं संभाला जा रहा है। अब आते हैं फवाद खान, जो कि बड़े ही एक स्मार्ट किस्म के आदमी है ना। क्योंकि मैं अब इनको ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये पैलेस्टीन करते रहे काफी लंबे समय तक। लेकिन जब हमारे देश में रियासी टेरर अटैक हुआ हिंदू पिलग्रिम्स पे, क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर में जो लोग वैष्णो देवी जा रहे थे उन पे अटैक हुआ, तो उस पे इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन फिल्में इन्हें इंडिया में रिलीज करनी है। हम हमारे दर्द पे मतलब हमारे दुख और दर्द पे ये बिल्कुल भी हमें सिंपैथी नहीं देते, लेकिन फिल्में इन्हें इंडिया में रिलीज करनी होती हैं। तो पहला दोगलापन तो ये। फिर जब जो है इनके यहाँ पेशावर में कुछ अटैक हुआ था स्कूल वगैरह पे, तब इन्होंने जो है वहां के लोगों को सिंपैथी दी थी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब हमारे ऊपर उड़ी टेरर अटैक हुआ था तब इन्होंने कुछ नहीं बोला है। तो दोगलापन आप देख लीजिए फवाद खान का। लेकिन फिल्में फिर भी इन्हें इंडिया में रिलीज करनी होती हैं। खुद अपने देश से इनको चाहे कितनी भी गालियां मिले, बरज़क वेब सीरीज की मैं बात कर रही हूँ, या जो इन्होंने गे कैरेक्टर प्ले किया था कपूर एंड सन्स में, उनकी मैं बात करूं, है, फिर भी इन्हें इंडिया में काम करना बड़ा अच्छा लगता है। बहुत बड़ी मार्केट है, दुनिया की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, बहुत अच्छे लुक्स है, एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं। ये अच्छी बात है, एवरीथिंग वेल एंड गुड। फिर ये क्या करते हैं कि अब देखिए, दे ऑल आर टैक्स पेयर्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो द क्वेश्चन इज कि वेयर आर ऑल दीज टैक्सेस गोइंग? बिकॉज अगर इनकी गवर्नमेंट इनके टैक्स को सही तरह से अगर यूज करती तो बलूचिस्तान वाला इशू नहीं रेज हुआ होता, है ना। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये, इन्होंने जितना भी मतलब पैसा इंडिया से कमाया वो जाके इन्होंने डोनेट कर दिया इस्लामिक रिलीफ IR USA को। ठीक है, अब USA कोई मुस्लिम कंट्री तो है नहीं, तो वहां पे जो है क्या कहते हैं ये इस्लाम के नाम पे चंदा इकट्ठे करने का क्या पॉइंट बनता है? एक नॉन मुस्लिम कंट्री में जो है ये मजहब के नाम पे कौन सी इंसानियत चल रही है, मुझे जरा ये बताइए। है तो मैं जो है इंडियन, तो कहीं ना कहीं क्या गारंटी है इस बात की कि जो है जो IR USA जैसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये टेरर फंडिंग नहीं कर रही होंगी। तो हमारी नजर में तो हमारा शक तो सीधा सीधा यही जाता है ना कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली टेरर फंडिंग हो रही है पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडिया में वापस लाके, है ना।
तो मैं इंडियन फिल्म मेकर से, डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर्स वगैरह से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी है जो अब पाकिस्तान से ये जिहादी टेरर फंडिंग करने वाले एक्टर्स को, सिंगर्स को आप लेके आ रहे हैं? क्योंकि जो ट्वीट किया था आतिफ असलाम ने कश्मीर को लेके, उसमें तो जिहाद साफ साफ नजर आ रहा था। जिहाद और टेररिज्म जो कश्मीर को लेके उन्होंने तब किया था जब आर्टिकल 370 अब्रोगेट हुआ था तब। और अरिजीत सिंह जो हैं वो बहुत टैलेंटेड सिंगर है, वो कहीं ना कहीं रिप्लेस कर सकते हैं, उनमें इतना पोटेंशियल है कि वो आतिफ असलाम को रिप्लेस कर सकें। और मैं लखीमपुर से हूँ, चूंकि यूपी से हूँ, तो यूपी का ही एक लड़का है लखीमपुर का, उसका नाम है अभिजीत श्रीवास्तव। तो हमारे ही देश के सिंगर्स हैं जो पाकिस्तानी सिंगर्स को रिप्लेस कर सकते हैं, तो आप उन्हें क्यों नहीं प्रमोट करते? आपको क्या जरूरत है किसी को पाकिस्तान से बुलाने की? क्या हमारे देश में कोई एक्टर्स अच्छे नहीं हैं? यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान जैसे स्टेट से आने वाले, जो आपको पाकिस्तानी एक बुढ़ा लाना पड़ रहा है, बुढ़ा पाकिस्तानी है, वो क्या कहते हैं, वहां रोमांस करने के लिए कोई यंग इंडियन आपको नहीं मिलते हैं? मैं पूछना चाहती हूँ बॉलीवुड के क्या कहते हैं डायरेक्टर से और प्रोड्यूसर से जो बुढ़े पाकिस्तानी को लेके आते हैं यहाँ, जो टेरर फंडिंग करता है। और मुझे नहीं पता वो टेरर फंडिंग करता है नहीं करता है, लेकिन कोई इस बात की कोई गारंटी भी तो नहीं है ना कि IRUSA टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व है या नहीं है। सवाल तो ये उठता है। तो मैं ये सवाल एक्स मुस्लिम साहिल से, एडम सीकर से पूछना चाहती हूँ कि ये जो IRUSA जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मजहब के नाम पे इंसानियत की बात करते हैं नॉन मुस्लिम कंट्रीज में, इस पे उनका क्या सवाल है? ठीक है, थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।